फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे डिसकनेक्शन अप्रोच, इसी को रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक। डिसकनेक्शन अप्रोच में क्या होता है, इसका बेसिक जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके, पिछले से पिछले वीडियो में, मतलब 1 2 3 वीडियो है इसका, तो जिसमें रेट्रोसिंथेसिस या डिसकनेक्शन को हम पूरी तरीके से डील किए हुए हैं, जिसमें से 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप को भी देख चुके हैं हम लोग। डिसकनेक्शन जो अप्रोच होता है आपका, उसी में से एक आता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका हमको डिसकनेक्शन करवाना होता है। ठीक। ये अल्फा एंड बीटा जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, क्या होता है आपका, कोई कीटो ग्रुप होगा। ठीक। उसके बाद उसके अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे आपका कोई अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा। ठीक। उसको हमको क्या करना है, डिसकनेक्शन करवाना है। सभी टाइप का हम लोग डिसकनेक्शन देखे हैं, 1 ग्रुप डिसकनेक्शन भी देखे हैं हम लोग। ठीक। इसके बाद हम लोग 2 ग्रुप डिसकनेक्शन भी देखे हैं पिछले वीडियो में। ठीक। 2 ग्रुप में आपके टू टू टाइप से आते हैं आपके, 1 3 डाई फंक्शनलाइज भी देखे थे और 1 5 डाई फंक्शनलाइज भी देखे थे। डाई फंक्शनल का मतलब होता है दो, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो। 1 3 का मतलब जिसमें 1 and 3 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होगा, और 1 5 में जिसमें 1 and 5 पोजीशन पे आपका 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक। पोजीशन आपका 1 and 5 होगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कनेक्शन करा के देख चुके थे, डिस्कनेक्शन भी कराए थे, साथ में उसका हम लोग सिंथेसिस भी देखे थे। कोई टारगेट मॉलिक्यूल है आपका, उसका हम डिस्कनेक्शन करवाए हम, फिर हमको क्या मिला, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिला, देखे थे। अब इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट के जरिए हम लोग सिंथेसिस किए थे इस टारगेट मॉलिक्यूल का। पिछले वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। ठीक। आज हम देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है यहाँ पर। ठीक। ये आपका इंट्रो वाला होगा। तो जैसे हम लोग बात करें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो यदि हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो चलिए इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन जनरली डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनलिटी। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अनसैचुरेशन का मतलब होता है आपका जनरली डबल बॉन्ड को मानते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अनसैचुरेशन बोलते हैं। ठीक। सैचुरेटेड का मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक। बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन पे होगा, एक बीटा कार्बन, जिसके बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक। जो कार्बोनिल फंक्शनलिटी को शो करेगा, मतलब जिसमें आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के रूप में एटीजी प्रेजेंट होगा। ठीक। हेयर एंड अल्फा एंड बीटा, ये कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन विल टेक प्लेस, इसको बोल सकते हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अल्फा और बीटा के बीच को हमको देखना होगा या कराना होगा। ठीक। तो चलिए हम इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। जैसे हो गया हम लोग का एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पास हो गया कोई R2 कंपाउंड। ठीक। R2 मतलब कोई सा भी अल्किल ग्रुप हो गया। देन यहाँ पास हो गया हम लोग का कोई कीटो कंपाउंड, एंड यहाँ पास हो गया हम लोग का R1। इतना समझ गए। अब हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब किसी भी बेंजीन रिंग की बात करें या ओपन श्रृंखला की बात करें या कार्बन चेन की बात करें, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखता है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ आपका कीटोन एटम है, या हो सकता है यहाँ पास OH होगा। ठीक। लेकिन इस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन को हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं, सेकेंड वाला कार्बन को बीटा पोजीशन बोलते हैं, थर्ड वाला को फिर गामा, इसके बाद डेल्टा वगैरह चलते रहता है। ठीक। तो हम लोग का अल्फा पोजीशन का कार्बन कौन सा हुआ, अब अल्फा पोजीशन का कार्बन कौन सा हुआ आप बताइए। तो हम लोग का अल्फा पोजीशन का कार्बन हुआ ए, ये हो गया हम लोग का बीटा पोजीशन का। अब यहाँ पास क्या था, हम लोग का अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब होता है यहाँ पास कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। इतना समझ में आ गया, जिसको हमको रेट्रोसिंथेसिस कराना है। अब आपको पता होगा इसके आगे, इसके आगे क्या होगा, यहाँ से हम डिस्कनेक्शन का एरो देंगे। ठीक। इसके बाद मिलेगा हमको सिंथोन्स, इसके बाद हमको मिलेगा सिंथेटिक, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक। सिंथोस किसको मिलते हैं, जिसमें प्लस एंड माइनस चार्ज हमको अवेलेबल होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, फाइंड आउट होते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट जिसमें हम लोग उस कंपाउंड को बना चुके होते हैं। ठीक। इतना तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम इसी एग्जाम्पल का डिस्कनेक्शन करवाने की। ठीक। इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम लोग।
तो चलिए हम इस डिस्कनेक्शन को या इस कंपाउंड को लेते हैं, कॉपी कर लिए, देन जैसे हम लोग इस कंपाउंड को ले लिए यहाँ पास, ठीक, आपका सेम कंपाउंड है। अब हम इसको क्या करवा रहे हैं, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं। अब डिस्कनेक्शन का एरो क्या होगा हम लोग का, इस टाइप से होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए, ये जो आपका डबल बॉन्ड है उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड करेंगे डिस्कनेक्शन करवाने के लिए, ठीक। डिस्कनेक्शन हम लोग को सिंगल बॉन्ड का करवाना होता है, तभी तो ये ब्रेक डाउन होगा। यदि हम लोग डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन करेंगे तो सपोज कीजिए एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक। तो एक पाई बॉन्ड यदि ब्रेक डाउन करता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बचेगा, तो ये दोनों कंपाउंड टूटेंगे क्या, आपस में नहीं टूटेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो एक ग्रुप अलग हो जाएगा, एक ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक। इतना तक समझ गए, समझ में आ गया इतना तक, ठीक। इसको मिटा ही लेते हैं। तो हम लोग का जो डिस्कनेक्शन का एरो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग का एरो ऐसे हो गया। तो सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पास क्या दे रहे हैं, जैसे हम लोग यदि इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, बाय द वे इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं आपके इसके पाई बॉन्ड को, तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यदि हम इस बॉन्ड को कभी भी ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज, ठीक। फिर जस्ट इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे आएगा आपका माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज, ऐसा ही चलता है। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ प्लस चार्ज आएगा, कहाँ माइनस चार्ज आएगा, ठीक। तो यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे आ गया आपका प्लस चार्ज। इतना समझ में आ गया। हमको अभी इसको तोड़ना नहीं है, मैं बस बता रहा आपको कि तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ठीक। तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लिए, ब्रेक डाउन का सपोजिशन समझ गए कि कैसे कैसे होगा ये, ठीक। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं H2O हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो आपको पता है H2O आपका OH माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, ठीक। तो प्लस वाले के पास यदि हम हाइड्रोजन को भेज देते हैं और OH को हम लोग OH माइनस वाले को हम भेज देते हैं प्लस के पास, ठीक। तो क्या कंपाउंड हम लोग का बनेगा, ये हो गया हम लोग का R2 ऐसे, ये हो गया कीटोन कंपाउंड, ये हो गया R1, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग के पास यहाँ पर जुड़ गया क्या, OH ग्रुप। अब आपको पता है यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, तो यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन को भेजें तो हाइड्रोजन को पता है आपका ऐसे कंपाउंड रहेगा। तो सपोज यहाँ ऑलरेडी CH2 है, ऑलरेडी यहाँ CH3 है, तो हाइड्रोजन को नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, इतना मान के चलिए, ठीक। तो हम लोग का कंपाउंड बन गया, ये हम लोग का क्या कंपाउंड बन गया, हम लोग का ए कंपाउंड बन गया। इतना तक समझ में आ गया। अब हम इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आगे समझ में आ जाए आपको। यहाँ ले लिए, ठीक। अब हम इसको करवाते हैं क्या, डिस्कनेक्शन। अब हम इसको करवाएंगे डिस्कनेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का अल्फा पोजीशन, ये हो गया हम लोग का बीटा पोजीशन। पोजीशन में कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हम लोग को कहाँ पर उसको डिस्कनेक्शन करवाना होगा, अल्फा एंड बीटा पोजीशन को। हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पास, अल्फा एंड बीटा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्टेड कनेक्शन भी टेक प्लेस, मतलब अल्फा एंड बीटा पोजीशन को ही डिस्कनेक्शन करवाना होता है। तो हम लोग यदि हम इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं ऐसे, ठीक, तो क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ पास आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, OH के पास आपका प्लस चार्ज। तो जैसे हो गया आपका R2 OH, यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज प्लस कीटो कंपाउंड एंड R1, और यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज। अभी हम लोग को क्या मिल गया, सिंथोन्स। क्या मिल गया, सिंथोन्स। अब हम इसको चेंज करेंगे कि इसमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो इसका चेंज करने का क्या तरीका होता है, हमको एक ऐसा कंपाउंड लेना है जो आसानी से हमको अवेलेबल हो सके, या हम किसी भी केमिकल क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में उसको ढूंढ सके, जैसे लैब वगैरह में बना सकें।
तो यदि हम HCl लेते हैं तो आपको पता होगा H प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा ये, तो माइनस को हम भेज देते हैं प्लस के पास और प्लस को भेज देते हैं माइनस के पास। ठीक, तो यहाँ पास बन गया आपका क्या, एक मिनट, तो यहाँ पास बन गया हम लोग का R2OH एंड हो गया हम लोग का H। ठीक, H हो गया और ये प्लस हो गया हम लोग का कीटो कंपाउंड, यहाँ हो गया आपका Cl और ये हो गया हमका R1। लेकिन हम चाहेंगे ना तो यहाँ से हम लोग एक और रिएक्शन बना सकते हैं। ठीक, अब हम इसको शो करते हैं यहाँ पास। अब यहाँ पास आपका देखिए दो मतलब OH एक है जिसको हम कीटो कंपाउंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? कीटो कंपाउंड में चेंज करने का क्या तरीका होता है? इसका एक नॉर्मल सा तरीका होता है आपका, क्या, जैसे सपोज कीजिएगा ये हम लोग का कंपाउंड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, OH को हम लोग को FGI करना है, FGI बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक, तो यदि हम लोग इस बॉन्ड को माइग्रेट करवाते हैं आपस, देखिए आपका ये भी तरीका सही है, इस बॉन्ड को हम लोग माइग्रेट करवाते हैं यहाँ पास, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पास आ गया आपका माइनस चार्ज। ठीक, माइनस चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन के OH है यहाँ पास, ये आपका OH है। ठीक, ये हो गया हमका R1, ये हो गया हम लोग का H कीटो कंपाउंड R1। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ पास ब्रेक डाउन कर दिया। अब आपको पता होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। ठीक, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। जब ये आपका माइग्रेट करेगा यहाँ पास, यहाँ माइग्रेट करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पास पार्सली प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, माइनस चार्ज आ गया। अब ये हाइड्रोजन यदि बाहर निकलता है बाय द वे तो ये अपना H प्लस के रूप में निकलेगा बाहर। ठीक, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका माइनस चार्ज। ठीक, अब आपका प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेगा, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। ठीक, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना के कैसे बनाएगा आपका R2 कीटो, और ऑलरेडी यहाँ पास कोई ना कोई हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ठीक, अब इस माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से जो H प्लस निकला है आपका, ये आके यहाँ पास जुड़ जाता है, जैसे कीटो कंपाउंड हो गया, R1 हो गया। तो यहाँ पास यदि इस माइनस को सेटिस्फाई करना है तो H प्लस देंगे तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है ही जो हमको दिखाई नहीं देता। ओवरऑल जो कंपाउंड होगा इस टाइप से भी आपका बन सकता है। यदि हम सिंथेसिस की बात करें, रेट्रोसिंथेसिस की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का, तो आप इस कंपाउंड को एग्जांपल देंगे। यदि आप इंटर कन्वर्जन की बात करें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की बात करें तो आप इसको इस प्रकार से भी चेंज डाइकीटोन में कर सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक अच्छा सा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियरिफाई होगा। तो चलिए हम इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसका काम तो है नहीं आपको अभी। ठीक, हम बात करते हैं, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की, एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पास कोई फिनाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पास कोई पीएच ले लेते हैं फिनाइल, ये हो गया अल्फा बीटा, कोई कीटो कंपाउंड, और यहाँ पास हो गया आपका NH, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका कोई ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, तो हम यदि हम इसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं, सपोज कीजिए आपका बीटा का पोजीशन हो गया, अल्फा पोजीशन यहाँ पास हो गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होने के बाद यहाँ पास हम लोग सबसे पहले डिस्कनेक्शन किसका करवाएंगे, डायरेक्ट अल्फा बीटा का नहीं करवाएंगे। यदि यहाँ पास कोई हेटेरो एटम है तो उसको हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे। तो हम लोग डिस्कनेक्शन करवाते हैं यहाँ पास किसका, कार्बन और आपका नाइट्रोजन का। तो यदि हम यहाँ डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, फिनाइल PH अल्फा बीटा जैसा का तैसा। ठीक, एक कीटो कंपाउंड। अब आपको पता होगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पास माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पास प्लस चार्ज, तो यहाँ पास आ गया आपका प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास आ गया आपका माइनस चार्ज एंड ऐसा कंपाउंड।
ठीक, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा इसको बोल सकते हैं सिंथोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक, सिंथोन्स बोल दिए। अब हम यहाँ पास एक ऐसा आइटम लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सके, तो हम ले लेते हैं HCl, नॉर्मल सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि नॉर्मल सा हम लिखते हैं तो यहाँ पर छूटेगा H+ और Cl माइनस में। ठीक, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, आपका प्लस के पास। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का फिनाइल ग्रुप, PH डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो गया क्लोरीन, और नाइट्रोजन के पास आपका NH2, 2 हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड जैसा कहता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इतना समझ में आ गया आपको, कितना आसान है। अब बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन की। अब यहाँ पास आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो गया, जो कंपाउंड किस टाइप से है आपका, ये जो कंपाउंड है आपका, ठीक, ये जो कंपाउंड है आपका, ये जो कंपाउंड है आपका, इसका हमको क्या करवाना है, अब हम इसका हम करवाना है डिस्कनेक्शन। ठीक, इसका भी डिस्कनेक्शन करवा लेते हैं। तो यदि हम इसको डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो हम लोग यहाँ पास ब्रेक डाउन किए। ठीक, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पास आपको क्या फाइंड आउट होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड कीटो, और ये हो गया हम लोग का फिनाइल ग्रुप, प्लस ये कीटो कंपाउंड जैसा का तैसा एंड क्लोरीन, आपको डाई कीटोन प्राप्त होते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ आपका, ये आपका FGI के थ्रू। कभी भी आप डबल बॉन्ड को कीटो कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसका स्टार्टिंग वीडियो देखे हैं कि यदि हम लोग इसको, मैं डायरेक्ट फॉर्म में बता दिया हूँ ना, यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो आपको पता होगा, यदि हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पास आएगा आपका माइनस चार्ज, यहाँ पास आएगा आपका प्लस चार्ज। ठीक, प्लस चार्ज आ गया, जैसे फिनाइल हो गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और ये हो गया हम लोग का कीटो कंपाउंड Cl, यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज। ठीक, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग लिए थे इसके बाद H2O, जो H+ और OH माइनस में टूटता है, तो OH माइनस यहाँ पर अटैक किया, और H+ जो होता है यहाँ पर अटैक किया। तो इसको अटैक कराने के बाद हम लोग का अगला स्टेप क्या बना था, फिनाइल OH कंपाउंड एंड कीटो कंपाउंड Cl, ऐसा कंपाउंड बना था हम लोग का। ठीक, तो ऐसा बनने के बाद हम लोग यदि इसको फिर से ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको मैं बताया था कि OH जो होता है आपका H+ के रूप में बाहर निकल गया, और यहाँ पर यदि बॉन्ड को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर आ गया आपका प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज बचेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। A+ होता है आपका माइग्रेट कर जाता है यहाँ पर, जो माइनस को सेटिस्फाई कर देता है, और ये माइनस और प्लस, ऑक्सीजन का माइनस और प्लस मिलकर एक आपका कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो आपका इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक, हम लोग डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर दिए हैं, बस इतना ही है। ठीक, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सिंथेसिस की। अभी तो हम लोग ने डिस्कनेक्शन देख रहे थे, अब बात करते हैं हम सिंथेसिस की। ठीक, सिंथेसिस कैसे किया जाता है, तो हम लोग का टारगेट मॉलिक्यूल क्या था, कोई याद करो, फिनाइल था। ठीक, इसके बाद यहाँ पास कीटो कंपाउंड था, यहाँ पास NH ऐसे, एंड यहाँ पास आपका साइक्लिक कंपाउंड था, यहाँ पास अल्फा और बीटा पोजीशन में आपका अनसैचुरेशन था। ठीक, अल्फा एंड बीटा पोजीशन में ये हम लोग का क्या था, टारगेट मॉलिक्यूल था, जिसका डिस्कनेक्शन करवाने के बाद हमको क्या मिला था, Cl वगैरह कुछ मिला था। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कंपाउंड मिला था, यहाँ पास कीटो कंपाउंड एंड Cl ऐसे। ठीक, ऐसे कंपाउंड मिला था। अब आपको पता होगा यहाँ पर से क्या होता है, आपका हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक, हाइड्रोजन अटैच होता है, तो हम हाइड्रोजन को यदि हम लोग कोई बेस देते हैं, आपका OH माइनस पे देते हैं, तो ये क्या करेगा, अपना H+ H बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, H+ के रूप में, और यहाँ पर छोड़ जाएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ पास आ गया आपका कीटो कंपाउंड में, अब क्लोरीन के पास यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कैसे आया पता होगा। अब हम लोग का दूसरा कंपाउंड था, एक दूसरा कंपाउंड हम लोग लिए थे, फिनाइल कीटो कंपाउंड NH ऐसा था। ठीक, अब जो ए माइनस चार्ज जो होता है आपका, ये माइनस जो होता है अटैक करेगा इस पोजीशन पे। ठीक, इस पोजीशन पे अटैक किया।
आपको पता होगा। अब अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड होता है आपका माइग्रेट कर जाता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया आपका माइनस चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया क्या, माइनस चार्ज। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं यदि बात करते हैं तो फिनाइल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ये हो गया हम लोग का कीटो कंपाउंड, एन हो गया Cl, और यहाँ पर से 8 हो गया हम लोग का हाइड्रोजन। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया आपको। ठीक, अब माइनस को सेटिस्फैक्शन करने के लिए हम लोग देते हैं H+, दिए तो अब हम फिनाइल हो गया हम लोग का। अब इस ऑक्सीजन के पास आ गया आपका OH, क्योंकि इसके पास माइनस एक प्लस है, हाइड्रोजन H+ दिए तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन में। ठीक, अब हम लोग का कंपाउंड किस टाइप से हो गया, ये हो गया हम लोग कीटो कंपाउंड, एन हो गया हम लोग का Cl कंपाउंड। ठीक, देखिए अब अल्फा बीटा पोजीशन हमको मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया ना। अब बात करते हैं हम लोग -H2O की। यहाँ पास बेस है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हम H+ के रूप में ले लिए और यहाँ का हम लोग ले लिए OH- के रूप में, OH- के रूप में। तो यहाँ पास आ गया आपका प्लस चार्ज, यहाँ पास आ गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज। ठीक, क्या आ गया आपका प्लस चार्ज, तो H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का फिनाइल, देन कीटो कंपाउंड, ये हो गया हम लोग का Cl। अब यहाँ पास प्लस चार्ज है और यहाँ पास क्या है हम लोग का माइनस चार्ज, तो ये बॉन्ड दोनों एक साथ दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स बॉन्डिंग कर सकते हैं ऐसे। अब हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कंपाउंड मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, अब हम लोग करवाते हैं अटैक। एक कंपाउंड हम और भी तो लिए हैं क्या, NH, ऐसा कंपाउंड, ये भी तो बाहर निकला था उसमें। ठीक, यदि यहाँ पास बात करते हैं हम लोग इस बॉन्ड की, तो यहाँ पास जो होता है आपका हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन H+, और ये जो क्लोरीन होता है क्या करता है आपका बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हुए, इसको ऐसे मत समझिए, डायरेक्ट आप HCl यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से आप -Cl निकाल दीजिए। अब ये जो होता है आपका डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, PH डबल बॉन्ड कीटो कंपाउंड, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका साइक्लिक कंपाउंड। हमको देखिए यही फाइंड आउट करना था, टारगेट मॉलिक्यूल क्या था हम लोग का, ऐसा था डबल बॉन्ड वाला। अब हम लोग को टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया, ये हो गया आपको इसका सिंथेसिस। केवल एक एग्जाम्पल को हम लोग देख पाए हैं, चाहेंगे तो हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पास। ठीक, तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं। ठीक, दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होते जा रहा है, तो चलिए हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।